नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी है माँ। रंजन ने ज्यों ही कमरे में पैर रखा, उसकी 4 वर्षीय बेटी नंदिनी, जिसे प्यार से वह नंदा कहता था, उसके पैरों से लिपटती हुई बोली, पापा, माँ आज भी नहीं आई। बच्ची के इस प्रश्न पर रंजन चौंक पड़ा। उसने सोचा न था कि नंदा को सुबह की बात अब तक याद होगी। वह उलझन में पड़ गया। उसे चुप देख नंदा बोली, पापा, क्या माँ अभी तक अच्छी नहीं हुई? अगर वह नहीं आ सकती तो मुझे ही उसके पास ले चलो। मेरे अच्छे पापा, बोलो ना। कहते हुए नंदा रो पड़ी। रंजन ने नंदा को गोद में उठाकर उसके आंसू पोंछे और प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, अरे तुम तो रोने लगी। अच्छे बच्चे कहीं रोते हैं? लो टॉफ़ी खाओ। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा इंजन लाया हूँ। नहीं, मैं नहीं लूँगी इंजन। मुझे माँ के पास ले चलो। माँ, माँ, चीखती हुई नंदा जमीन पर लौटने लगी। रंजन परेशान सा हो गया। कैसे समझाए कि अब उसकी माँ कभी नहीं वापस आएगी। उसने आया को आवाज़ दी। आया नंदा को उठाकर चुपचाप चली गई। रंजन दुखी होकर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसकी दृष्टि अचानक माला के फोटो की तरफ घूम गई। उसे लगा माला की मूक स्थिर आंखें कह रही हैं, रंजन, बस यही है तुम्हारा प्यार? क्या बच्ची इस तरह जीवित रह पाएगी? माला। रंजन चीख सा पड़ा। उसकी आंखें बरस रही थीं। उसे वह दिन याद आया जब माला ने उसके इस छोटे से गृह में पदार्पण किया था। माला सी सहधर्मिणी पाकर रंजन का रोम रोम खिल उठा था। स्नेह, प्यार और शील की साकार प्रतिमा थी माला। और एक दिन जब इस नन्ही सी फुलवारी में तीसरा पुष्प खिला तो रंजन हर्ष विभोर हो उठा था। कितना सुखी था उसका छोटा सा संसार, जिसमें वह था, माला थी और उसकी छोटी बेटी नंदिनी थी। पर क्रूर नियति से उसका यह पल्लवित उपवन न देखा गया। तूफान का एक ऐसा झोंका आया जिसने उसकी माला को सर्वदा के लिए छीन लिया। उस समय ईश्वर को 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची पर भी दया न आई। प्रारंभ से ही रंजन अकेला रहा। माता पिता के स्नेह से वंचित रंजन को चाचा ने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पर धन के लालच में उन्होंने उसे भी बाहर निकाल दिया। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद जब रंजन समर्थ हुआ तो उसने अपनी गृहस्थी बसाई। पर मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और के अनुसार वह भी उजड़ गई। माला क्या गई, उसके साथ रंजन की हंसी खुशी भी चली गई। किसी भी कार्य में उसका मन न लगता। हंसने की चेष्टा करता पर हंस ना पाता। नंदा को वह प्राणों से अधिक चाहता था। इसीलिए एक दिन उसके पूछने पर बहलाते हुए कह दिया कि माँ अस्पताल गई है, जल्दी ही आ जाएगी। पर आज नंदा ने उसके अंतर को झकझोर कर रख दिया था। वह जानता था कि माँ की स्मृति को इतने शीघ्र कैसे भुलाया जा सकता है। वह खुद भी तो बचपन में ही मातृविहीन हो गया था। माँ के स्नेह के लिए तरसता रहा था और अब नंदा भी। क्या करे वह सोच ही रहा था कि आया ने आकर उससे खाने के लिए पूछा। उसने मना करके कहा, तुम खा लो जाकर, और खुद सोने चला गया। नंदा भी रोते रोते सो गई थी। उसकी पलकें अभी तक भीगी थीं। रंजन ने नंदा के पास लेटते हुए उसे चूम लिया तो नंदा उसे चिपट कर सो गई। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीत गया। समय के साथ रंजन भी बदलने लगा। वह फिर पहले की तरह हंसने बोलने लगा। नंदा भी अब शांत हो गई थी।
ना तो माँ के लिए रोती और ना हट करती। रंजन ज़्यादा समय नंदा के साथ ही बिताता। नंदा की बातों से उसे खूब आनंद आता था। अपने साथ ही खिलाता और सुलाता। नंदा को वह हर खुशी देना चाहता था। समय ने उनके घावों को भरकर दोनों में परिवर्तन ला दिया था। एक सुबह जब नंदा स्कूल जा रही थी, तब रंजन ने उसे बुलाकर कहा, नंदा बेटी, आज तेरी माँ आएगी। स्कूल से जल्दी ही आ जाना छुट्टी लेकर। अच्छा, नंदा उल्लास से बोली। रास्ते में नंदा ने आया से पूछा, क्या माँ सचमुच आ रही है? अब तक क्यों नहीं आई थी? आया, आज मेरा मन स्कूल जाने का नहीं हो रहा। चलो लौट चले। आया को चुप देख नंदा भी चुप हो गई, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। स्कूल में उसका मन ना लगा। लगातार माँ के बारे में। इतने दिन माँ कहाँ थी? क्या माँ नाराज थी? उसकी सहेली गीता ने बताया था कि माँ भगवान के घर चली गई, अब कभी नहीं आएगी। तो क्या गीता ने झूठ कहा था? अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क को परेशान कर रहे थे। इसलिए वह रमा दीदी से छुट्टी लेकर अकेली ही घर को चल दी। मन में माँ से मिलने की उमंग लिए जब नंदा घर पहुंची तो देखा एक अत्यंत रूपवती स्त्री आया से बातें कर रही है। नंदा को देख आया ने पूछा, अरे अकेली ही चली आई? नंदा ने सहमी हुई दृष्टि से उस महिला की ओर देखा और कमरे में आ गई। महिला रजनी थी, नंदा की नई माँ। रजनी के कहने पर आया नंदा को बुला लाई। तभी रंजन भी आ गया था। उसने कहा, देख बेटी, तेरी माँ। आओ बेटी। रजनी ने अपने हाथ फैला दिए, पर नंदा रंजन से लिपट गई। मुस्कुराकर रजनी ने नंदा को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ तो। नंदिनी। नंदा ने स्वयं को छुड़ाते हुए शर्मा कर उत्तर दिया। कितनी प्यारी बच्ची है। रजनी रंजन की ओर देखते हुए बोली। रंजन मुस्कुरा पड़ा। नंदा कमरे से बाहर निकली और आया की गोद में मुंह छिपाकर बोली, मैं इन्हें माँ नहीं कहूँगी, यह मेरी माँ थोड़े ही हैं। गीता ठीक ही कहती है कि माँ तो राम जी के पास चली गई, अब कभी नहीं आएगी। शी। चुप। आया ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें प्यार करती है। नहीं नहीं, वह मेरी माँ नहीं है, मैं उन्हें माँ नहीं कहूँगी। कहते हुए नंदा रो पड़ी। शादी के उपलक्ष्य में रंजन ने अपने मित्रों को एक शानदार पार्टी दी। अपने मित्रों के बीच आनंद में मगन रंजन नंदा को जैसे भूल ही गया। जब कमरे में आया की गोद में सिर डाले सिसक रही थी। दिन बीते, रंजन नंदा का उत्तरदायित्व रजनी के कंधे पर डालकर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त होता गया। इधर रजनी जितना ही नंदा को आकर्षित करने का प्रयास करती, नंदा उतनी ही दूर होती चली गई। रजनी के आ जाने से नंदा अपनी माँ की याद में उदास रहने लगी। स्कूल में जब लड़कियाँ अपनी माँ की चर्चा करती तो नंदा का बाल मन हाहाकार कर उठता। घर लौटकर आया की गोद में सिर रखकर रो लेती। एक दिन जब नंदा स्कूल से लौटी तो आया घर पर नहीं थी। रजनी ने उससे कहा, नंदा यहाँ आओ, आया अभी आ जाएगी। चलो देखो तो मैंने अपनी रानी बेटी के लिए क्या क्या मंगा रखा है। प्यार से रजनी ने नंदा की बाँह पकड़ ली और बोली, आओ, मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरी रानी बेटी, है ना? पर नंदा बीच में ही चिल्ला पड़ी,
नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। घबराकर रजनी ने उसे छोड़ दिया। नंदा के शब्दों से उसके हृदय को गहरी चोट पहुँची थी। रजनी को यहाँ आए 1 वर्ष हो गया था, पर वह नंदा के मुख से माँ न कहला सकी। इसी कारण प्रायः उदास रहती, पर रंजन को इसका आभास न हो यह सोचकर वह सदैव उसके समक्ष हंसा करती। वह चाहती थी नंदा उसके गले में हाथ डालकर प्यार से माँ कहे, पर यह उसके लिए मात्र स्वप्न था। आया उसके मन की व्यथा जान नंदा को समझाती, पर नंदा रजनी के पास जाने को तैयार न होती। और आज तो नंदा के व्यवहार से रजनी को इतना गहरा आघात लगा कि उसकी इच्छा होने लगी कि वह कहीं भाग जाए। सहसा रंजन की आवाज़ सुन वह चौंक पड़ी। अरे वाह, अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें पिक्चर जाना था, जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। लाजवंती फिल्म देखकर रजनी वापस आई तो और भी उद्विग्न हो उठी। काश नंदा भी उसे माँ कह दे। रात में नंदा ने स्वप्न में माला को देखा और माँ माँ कहकर रो पड़ी। सुबह जब आया नंदा को जगाने गई और उसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो गरम लगा। उसने माथा छूकर देखा, नंदा को तेज बुखार आ गया था। घबराकर उसने रंजन को बुलाया। रजनी भी भागती हुई आई। रंजन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिखकर चले गए। 3 दिन तक नंदा बेसुध सी रही। रजनी सब कुछ भूलकर दिन रात उसके सिरहाने बैठी रही। जब नंदा माँ माँ कहकर चिल्लाती तो रजनी व्याकुल हो उठती। बार बार नंदा मेरी बेटी आंखें तो खोलो, देखो माँ तुम्हारे पास है, कहकर उसे चुप कराने की कोशिश करती। तीसरे दिन जब डॉक्टर आए तो रजनी ने भरे गले से कहा, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी, मेरी बच्ची को अच्छा कर दीजिए। डॉक्टर ने उसे धीरज बंधाया और नंदा को इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर बाद जब नंदा ने आंखें खोली तो जैसे रजनी और रंजन के प्राण वापस आ गए हों। दोनों ने ईश्वर के साथ साथ डॉक्टर का भी धन्यवाद किया। रजनी की अनवरत सेवा से 1 सप्ताह में नंदा का बुखार उतर गया, पर तेज बुखार के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका फूल सा खिला खिला चेहरा मुरझा गया था। डॉक्टर ने उसे केवल हल्का खाना देने को कहा। रंजन ने नंदा को सहला कर कहा, तुमने एक दिन मुझसे साइकिल लाने को कहा था ना, मैं कल ही ले आऊँगा, जब अच्छी हो जाना तब चलाना, माँ को भी बिठाओगी ना। खुशी से नंदा का मुख चमक उठा। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। नंदा को साबूदाना खिलाकर जब रजनी बाहर जाने लगी तो नंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ कल पापा मेरे लिए साइकिल लाएंगे, तुम भी बैठोगी ना। माँ। रजनी को कानों में नंदा की मीठी आवाज़ सुदूर बजती वीणा की मधुर झनकार के समान लगी। सहसा उसे विश्वास न हुआ कि नंदा ने यह शब्द कहे हैं। हर्ष विह्वल होकर नंदा की चारपाई पर बैठ गई। रजनी के गले में बाहें डालकर नंदा बोली, अच्छा माँ, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं, फिर क्यों नहीं बोलती? मुझे माफ़ कर दो माँ, अब से मैं तुम्हें हमेशा माँ कहा करूँगी, तब तो तुम नाराज़ नहीं होगी, बोलो ना। रजनी का रोम रोम आह्लाद से भर गया। उसकी आँखों से खुशी के आंसू छलक आए। नंदा को चिपकाते हुए बोली, मेरी रानी बेटी,
मैं कहीं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? मैं अपनी बेटी की साइकिल पर जरूर बैठूंगी, फिर ऐसा मत कहना। घटना से अनभिज्ञ रंजन दोनों को देखकर कुछ समझने का असफल प्रयास कर रहा था। आया भी आंचल से अपने आंसू पोंछती बाहर चली गई। रजनी नंदा को चिपकाए असीम सुख और शांति का अनुभव कर रही थी। उसकी इतने दिनों की साध जो पूरी हो गई थी। नंदा, उसकी प्यारी बेटी ने उसे माँ जो कह दिया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपने कमेंट्स और सुझाव हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।